हमने कल बात की थी ब्रांड्स की, मैन्युफैक्चर ब्रांड, प्राइवेट ब्रांड, लाइसेंस ब्रांड एंड को ब्रांड्स। फिर हमने कहा कि ब्रांड डेवलपमेंट स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, यानी अगर आप कोई प्रोडक्ट कैटेगरी जो एग्जिस्टिंग है उसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं या कोई नई प्रोडक्ट कैटेगरी ऐड करना चाहते हैं। इसी तरह ब्रांड नेम जो है उसमें आप कोई एग्जिस्टिंग ब्रांड नेम लेकर आना चाहते हैं या आप न्यू ब्रांड लेकर आना चाहते हैं। ये आपकी मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं ब्रांड डेवलपमेंट की। तो अगर तो एग्जिस्टिंग कैटेगरी है और सेम ब्रांड नेम है तो हम कहेंगे कि दिस इज प्रोडक्ट लाइन एक्सटेंशन, यानी कि जो आपकी प्रोडक्ट लाइन हमने कहा था ना, जो ग्रुप ऑफ द सिमिलर प्रोडक्ट्स अंडर द वन नेम अंडर द सेम ब्रांड, उसके अंदर आप कोई ऐड कर रहे हैं, कोई नई चीजें ऐड कर रहे हैं, तो आप मेडिसिन बेचते हैं तो कोई मेडिसिन आपने ऐड कर दी तो वो आपकी लाइन एक्सटेंशन कहलाएगी। अच्छा, अगर आप अगर एग्जिस्टिंग है, सारा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है और एग्जिस्टिंग ही ब्रांड नेम है, लेकिन अगर प्रोडक्ट नहीं है और ब्रांड वही है तो उसको हम ब्रांड एक्सटेंशन कहेंगे। अगर प्रोडक्ट भी वही है और ब्रांड भी वही है तो वो लाइन एक्सटेंशन कहलाएगी। लेकिन अगर प्रोडक्ट नहीं है और ब्रांड वही है तो उसको हम ब्रांड एक्सटेंशन कहेंगे। सिमिलरली अगर नया ब्रांड है और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसी के अंदर ही आप नया ब्रांड लेकर आना चाह रहे हैं, मसलन अब ये देखिए ना, ये ओरिएंट वाले हैं तो उनका एक ब्रांड ओरिएंट है और इसी दफा उन्होंने एक और नया ब्रांड इंट्रोड्यूस किया है। उस ब्रांड के तहत वो चीजें वही हैं, एयर कंडीशनर है, रेफ्रिजरेटर है, वो बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो फिर प्रोडक्ट लाइन वही है, यानी प्रोडक्ट कैटेगरी वही है, लेकिन ब्रांड नेम नया है, तो उसको हम कहेंगे कि ये मल्टी ब्रांड्स है। इसी तरह अगर नई प्रोडक्ट है और नई प्रोडक्ट, मसलन अभी जैसे हमने बात की है ओरिएंट की, तो ओरिएंट क्या बनाता है? ओरिएंट बनाता है होम इलेक्ट्रॉनिक्स। होम इलेक्ट्रॉनिक्स से हट अगर उसने नई प्रोडक्ट लिया है, क्या नई प्रोडक्ट लिया है, मसलन गाड़ी लिया है या वो कोई मोटर बाइक ही लिया है, तो वो देन इट विल बी कॉल्ड न्यू प्रोडक्ट और अंडर न्यू ब्रांड। तो इनको हम कहेंगे न्यू ब्रांड्स। ये अनफॉर्चुनेटली मैं आपको दिखा नहीं पा रहा स्लाइड, उसके ऊपर बड़ा कंफर्टेबली और इजीली आप समझ जाएंगे। फिर जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सर्विसेज मार्केटिंग। सर्विसेज मार्केटिंग क्या है? देयर आर सर्विसेज क्या होती हैं? खिदमात, इंटेंजिबल्स जो हमें नजर तो नहीं आती लेकिन वो हमारे लिए कोई ना कोई यूटिलिटी प्रोवाइड करती हैं। तो टाइप्स क्या हैं सर्विस इंडस्ट्रीज की? जो कोई सर्विस मुहैया करती हैं उनमें गवर्नमेंट है, बेशुमार सर्विसेज हैं जो कि हुकूमत देती है, मसलन सिक्योरिटी हुकूमत देती है, मसलन हेल्थ सर्विसेज हुकूमत देती है, मसलन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हुकूमत देती है, और पाकिस्तान जैसे मुल्क में बहुत सारी यूटिलिटीज जैसे कि पीजीसीएल जो है वो भी उसके कुछ शेयर्स अब गवर्नमेंट के पास हैं और कुछ प्राइवेट सेक्टर में है, यानी कि टेलीफोनिक सर्विसेज यानी इंटरनेट सर्विसेज, तो वो भी गवर्नमेंट से आ रही हैं। इलेक्ट्रिसिटी व्हिच इज द बेसिक रिक्वायरमेंट दैट आल्सो कम्स फ्रॉम द गवर्नमेंट,
then natural gas that is also being provided by the government. So various services are being given by the government. इसी तरह कुछ अदारे हैं जो कि आपको सर्विसेज मुहैया कर रहे हैं, लेकिन वो नॉट फॉर प्रॉफिट, जिसको हम एनजीओज भी कहते हैं, ठीक है। वो आपको जैसे ये है एक साकिब साहब का जो माइक्रो फाइनेंस का एक बहुत बड़ा सेटअप है, तो वो भी नो प्रॉफिट बुनियाद पे है, ताकि माइक्रो लेवल पे लोगों को कर्ज मिल सके और उससे कोई अपनी एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज कर सके। तो इसी तरह शौकत खानम जो है वो भी जो गरीब मरीज हैं जो कि एक क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं, उनको फ्री मेडिकल केयर देते हैं। तो इसी तरह जो मुख्तलिफ एनजीओस हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो बहुत सारी सर्विसेज दे रहे हैं। मलिक रियाज जो है वो दस्तरखान के जरिए लोगों को खाना खिला रहा है साल से। तो ये सारी जो चीजें हैं ये कहलाती हैं प्रॉफिट प्राइवेट नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। Then there are business services. बेशुमार जो सर्विसेज हमें मिलती हैं वो कारोबारी तौर पे मिलती हैं, जिनके हम पैसे देते हैं। जैसे अभी हम आपसे बात कर रहे हैं तो इंटरनेट सर्विसेज हैं विच वी पे, आप भी पे करते हैं, मैं भी पे करता हूँ, जिसके जरिए हम इंटरेक्ट कर रहे हैं। जैसे कोरियर सर्विसेज हैं जिसके जरिए आपके छोटे पार्सल्स और पैकेजेस और पोस्ट आती है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है, आपने यहाँ से अमेरिका जाना है, यहाँ से कराची जाना है, जहाज पे बैठते हैं, आप पहुंच जाते हैं। तो कोई there is nothing tangible which they give you, but that's a service to transport you from one place to another place. इसी तरह जो है इंश्योरेंस सर्विसेज हैं, इसी तरह बैंकिंग सर्विसेज हैं, इसी तरह कार्गो सर्विसेज है। तो ये सारी एडवर्टाइजिंग सर्विसेज हैं, मार्केटिंग सर्विसेज हैं। तो ये सारी जो खिदमात हैं ये बिजनेस बेस्ड हैं। प्रोवाइडर जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है इन ऑर्डर टू मेक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी टू अर्न सम प्रॉफिट। Services marketing में there are we need to study the nature and characteristic of a service. तो एक तो characteristic अभी हमने उसकी बात की, that is intangibility. Intangibility का मतलब ये है कि services, हाँ जी, you want to say something? Interruption sir, एक question जी सर, एक question था सर, ये जो आपने बताया था कि फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज होती हैं, थोड़ा ऊंचा बोले, मुझे आवाज आपकी नहीं दे रही सर। मैंने पूछा जो आप कह रहे थे कि फ्री सर्विसेज जो होती हैं इसमें हमारे स्कूल और कॉलेजेस भी आते हैं कि नहीं आते हैं इसमें? जी बिल्कुल, ये सब्सिडाइज्ड है, फ्री तो नहीं है, लेकिन सब्सिडाइज्ड है और ये गवर्नमेंट सर्विसेज हैं बुनियादी तौर पर। और जो सर प्राइवेट होते हैं वो फिर प्राइवेट सेक्टर के स्कूल्स हैं, प्राइवेट सेक्टर के यूनिवर्सिटीज हैं, दे आर बिजनेस सर्विसेज। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। तो हम बात कर रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विस। सर्विसेज जो हैं उसके क्या फीचर्स हैं, क्या स्पेसिफिकेशंस हैं which distinguish them from goods, for example। तो उनमें से पहला जो है वो है intangibility, यानी आप सर्विस को देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, शायद स्मेल नहीं कर सकते,
Services cannot be seen, tasted, felt, heard, or smelled before purchase. ठीक है. दूसरा है characteristic inseparability. Inseparability. आप सेपरेट नहीं कर सकते from other products. Inseparability. सर्विस को अलग से करके नहीं देखा जा सकता, अलग से करके नहीं स्टोर किया जा सकता. फॉर एग्जाम्पल, सर्विस कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम देयर प्रोवाइडर. क्या मिसाल देंगे आप? मसलन एक वर्कशॉप है, गाड़ियां ठीक करते हैं, तो अब वो आपको गाड़ी को ले जानी पड़ती है और वो आपकी गाड़ी ठीक करते हैं. अब ये जो सर्विस है उनकी, ये आप उनसे सेपरेट करके आप ये सर्विस अपने साथ कैरी नहीं कर सकते. जैसे कोई गुड्स हैं, गुड्स आपको चाहिए तो आप वहां से स्टोर से खरीदते हैं, अपने पास रखते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं जब आपको चाहिए. लेकिन सर्विसेज इस तरह से आप सेपरेट नहीं कर सकते उसके प्रोवाइडर से. तीसरा एलिमेंट ये है वेरिएबिलिटी. वेरिएबिलिटी का मतलब यह है कि सर्विस चूंकि उसका प्रोवाइडर अगर डिफरेंट होगा तो उसकी जो सर्विस है वो सिमिलर नहीं होगी. यानी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज डिपेंड ऑन हु प्रोवाइड देम एंड व्हेन एंड वेयर एंड हाउ. जो प्रोवाइडर है वो कैसे, वो कौन है, खुद कौन है, और वो सर्विस आपको कैसे प्रोवाइड की जा रही है. तो ये जो एलिमेंट्स हैं कि हु, व्हेन, वेयर एंड हाउ, ये बेसिकली पैरामीटर्स हैं जिसकी बुनियाद पे आप क्वालिटी ऑफ सर्विस को चेक कर सकते हैं. और अगर हु, व्हेन, वेयर एंड हाउ चेंज हो जाएगा तो सर्विस की क्वालिटी भी चेंज हो जाएगी. ठीक है ना. अभी यही सर्विस आप देख लेना. टीचिंग इज अ सर्विस एज वेल, एजुकेटिंग इज अ सर्विस एज वेल. तो आप मेरे साथ क्लासरूम में बैठे हो और हम इंटरेक्ट कर रहे हो, सामने प्रेजेंटेशन चल रही हो, तो ये दैट इज ए डिफरेंट क्वालिटी. व्हाट वी आर डूइंग एट द मोमेंट इज ए कॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी. आपको ना प्रेजेंटेशन नजर आ रही है, ना आपको मैं नजर आ रहा हूं, ना मुझे आप नजर आ रहे हैं. ठीक है. और अगर मैं ही आपको पढ़ा रहा हूं और मुझे रिप्लेस करके किसी और को कर दें, मैं तो साहब को कर दें, तो देन क्वालिटी मे बी डिफरेंट इवन इन दीज सर्कमस्टांसेस. ठीक है. सो द हु, व्हेन, वेयर एंड हाउ, डिपेंडिंग अपॉन दीज 3W and 1H, the quality of the service can vary, can be different. लेकिन जो गुड्स हैं, गुड्स जो होंगी, लक्स साबुन, सर्फ डिटर्जेंट, रेन डिटर्जेंट, that will remain the same regardless के कहाँ से खरीदा है, कब खरीदा है, कैसे खरीदा है, उसकी क्वालिटी जो होगी वो सेम होगी. चौथे नंबर पे perishability. Services cannot be stored for later sale or use. सर्विस आप एक जगह से लेके उसको अपने पास सेफ नहीं कर सकते कि इस सर्विस को हम बाद में इस्तेमाल करेंगे. That has to be whenever required, only then you buy the service. ये सर्विस मार्केटिंग के स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स थे, फीचर्स थे जो कि डिस्टिंग्विश करते हैं सर्विस को गुड्स से. नाउ लेट्स सी व्हाट आर द मार्केटिंग स्ट्रेटजीज फॉर सर्विस फर्म्स. जो सर्विस
प्रोड्यूस करती हैं, सर्विस मार्केट करती हैं, सर्विस सेल करती हैं, उनके क्या स्ट्रेटजीज होती हैं. In addition to traditional marketing strategies, service firms often require additional strategies जैसे service profit chain, internal marketing and interactive marketing. आइए देखते हैं कि ये क्या है. पहली बात जो हमने की सर्विस प्रॉफिट चेन. Service profit chain basically links service firm profits with employees and customer satisfaction. यानी वो जो उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि अगर हमारा कस्टमर सेटिस्फाई होगा और एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होंगे तो हम प्रॉफिट कमा रहे होंगे, तो हम successful होंगे. So that is the successful value creation for the customers as well as for the employees. So it will depend upon the internal service quality. कि आप कैसी सर्विस जो है उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, satisfied and product service value, satisfied and loyal customers, and resultantly healthy service profits and growth. अगर ये चीजें होंगी तो प्रॉफिट भी बढ़ता चला जाएगा कंपनी का, फर्म का, ऑर्गेनाइजेशन का, बिजनेस का, और साथ साथ जो बिजनेस है वो भी ग्रो करता चला जाएगा. Internal marketing क्या है? Internal marketing means that the firm must orient and motivate its customer, contact employees, and supporting service people to work as a team to provide customer satisfaction. दोबारा, internal marketing क्या है? Internal marketing means that a service firm must be oriented and motivated towards its customer and employees and supporting service people, ताकि ये सब एक टीम की तरह काम कर सकें और कस्टमर satisfied हो. Internal marketing must precede external marketing. तो कहता है कि जो आप एक्सटर्नल मार्केटिंग की बात करते हैं तो एक्सटर्नल मार्केटिंग जरूर होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले इंटरनल मार्केटिंग होनी चाहिए. इंटरनल मार्केटिंग होगी तो ही आप एक्सटर्नल मार्केटिंग कर सकेंगे, तो ही एक्सटर्नल मार्केटिंग यूजफुल होगी. लेकिन अगर आपकी पॉलिसीज कस्टमर ओरिएंटेड नहीं है, आपकी एम्प्लॉइज और आपके जो सर्विस पीपल हैं वो एक टीम की तरह काम नहीं कर रहे, तो भले आप एक्सटर्नल मार्केटिंग शुरू भी कर दें, इट कैन नॉट बी यूजफुल, इट कैन नॉट बी बेनिफिशियल. फिर एक और हमने टर्म इस्तेमाल की थी, इंटरैक्टिव मार्केटिंग. इंटरैक्टिव मार्केटिंग मींस दैट सर्विस क्वालिटी डिपेंड्स हेवीली ऑन द क्वालिटी ऑफ द बायर सेलर इंटरैक्शन ड्यूरिंग द सर्विस एनकाउंटर.
यानी जब आप सर्विस की डिलीवरी दे रहे हैं तो उस दौरान जो बायर का यानी कि आपकी कंपनी के जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनका और सर्विस के खरीदने वालों का जब इंटरेक्शन होता है, जब सर्विस डिलीवर हो रही होती है उनको, तो उसमें क्या क्वालिटी है उस इंटरेक्शन की, दैट इज बेसिकली कॉल्ड इंटरैक्टिव मार्केटिंग। और ये डिपेंड करती है सर्विस डिफरेंशिएशन पे कि कैसे आपकी जो सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं, लेट्स से यू आर ए कार्गो कंपनी, यू आर ए कोरियर कंपनी, तो आपके जो कॉम्पिटिटर हैं, आप लियोपोर्ड हैं, आपके कॉम्पिटिटर जो है वो DHL है, differentiated from other competitors. This is called service differentiation. Then service quality. किस क्वालिटी की सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं? आप कहते हैं कि हम नेक्स्ट डे 9 बजे जो है डाक दूसरे शहर में पहुंचा देते हैं। Then service productivity, how the service is produced, how you are producing the service, and what is the cost, and what is the process you are producing that service, and is it matching the requirement of the customer, and is it fulfilling its expectation? That is also an important element of interactive marketing. Acha. Carrying on the marketing strategies for the service firms. Another important element is managing service differentiation. Basically, that creates a competitive advantage from the offer, delivery, and image of the service. कि जो सर्विस आप ऑफर कर रहे हैं वो कैसे उसको डिलीवर करते हैं और क्या उसके लिए जो डिलीवरी के बाद क्या इम्पैक्ट और क्या इम्प्रेशन आप क्रिएट करते हैं इन द माइंड ऑफ कस्टमर्स। ऑफर का मतलब है दैट कैन इंक्लूड डिस्टिंक्टिव फीचर, और डिलीवरी का मतलब है दैट इट कैन इंक्लूड मोर एबल and reliable customer contact people. On the top of it, environment or the process. और जब हम image की बात करते हैं तो image can include symbols and branding. कि आपका जो symbol है, आपका brand है, वो कैसे उस कस्टमर के ज़हन में नक्श होता है, और जब इस ब्रांड का नाम आता है, TCS का नाम आता है, तो क्या पिक्चर है जो उसके ज़हन में बनती है कि यार ये मेरी जो कुरियर है उसको सेफली ले जाएंगे, नहीं ले जाएंगे, टाइम तक पहुंचाएंगे, नहीं पहुंचाएंगे, डिले करेंगे, फिर ये प्राइसी है, एक्सपेंसिव है, चीप है या के इकोनॉमिकल है। ये सारा जो इमेज है that comes in the mind of the customer when you say the word TCS or you read the word TCS. अच्छा, वो जो अब रमजान में आपका जो टाइम है, प्रॉब्ली जो नेक्स्ट उसमें क्लास में होगा, वो 3 to 6 है। हेलो, यस सर, 3 to 6 है। ओके, तो इसका CR को कहिएगा ना मुझसे
डिसाइड कर ले कि हम कहाँ पे क्लास लेंगे। मेरा ख्याल है पहली ही ठीक रहेगी। 3 to ओके सर, मैं हम कोशिश इन्फॉर्म कर करें। दूंगी। हाँ, जी जी। So how you manage the service quality? Managing service quality provides a competitive advantage by delivering consistently high quality than its competitor. देखिए ना, आप हैं एमिरेट्स एयर हैं आप, है ना? तो आपका जो इम्प्रेशन है या जो आपकी सर्विस क्वालिटी की सुपीरियरिटी है वो उसी सूरत में इंश्योर होगी जब आप एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दें बाय डिलीवरिंग कंसिस्टेंटली हायर क्वालिटी, हायर देन द कॉम्पिटिटर्स। कि आपकी टाइमिंग ठीक हो, आपकी जो है जो क्रू है वो पोलाइट हो, आपका फूड अच्छा हो, आपका म्यूजिक अच्छा हो, आपका जो मल्टीमीडिया वो अच्छा हो, आपके जहाज जो है बड़े लेटेस्ट और मॉडर्न हो, so that through that you are delivering consistently a higher quality than your competitors. Then service quality always varies depending on interaction between employees and customers. कई सर्विसेज की जो है उसमें ये इशू होता है कि सर्विस प्रोवाइडर कौन है, यानी कि एट द एंड ऑफ द स्ट्रीम जिसके साथ कस्टमर ने इंटरेक्ट करना है वो कौन है। कई मामला जैसे आप समझ लें कि आप हेयर ड्रेसर्स की अगर आपकी दुकान है तो मुख्तलिफ लड़के और मुख्तलिफ लड़कों की जो कैपेबिलिटी और कैपेसिटी है वो फर्क है। So with whom you have interacted, if it is this type of service which is depending upon the human, the person delivering the service, then it could vary from one person to another. मैं पिछले साल से एक ही शख्स से बाल कटवाता हूँ, वो अपनी उस दुकान का ऑनर है। तो मैं when I was a student in the school probably, मैं शायद तब से उसके पास जा रहा हूँ और अभी भी उसी के पास जा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन if I switch to somebody else, then I may or may not be satisfied the way I am today. तो डिलीवरिंग जो पर्सन है उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है, और जो रिसीविंग है कस्टमर उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है और उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है, दैट ऑल टुगेदर डिजाइन द क्वालिटी of the service. Then continuing on marketing strategies for service firms, managing service productivity refers to the cost side of marketing strategies for service firm. कि आपने उसकी जो प्रोड्यूस करनी है सर्विस वो कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका, और कैसी सर्विस डेवलप हो रही है उसका एक इंटरनल जो साइड है वो उसकी कॉस्ट भी है, कॉस्ट विच इज बीइंग प्रोड्यूस्ड टू, हम कहते हैं जी एमिरेट्स सबसे अच्छी एयरलाइन है, तो उसको अच्छा बनाने के लिए देयर आर मेनी एडिशनल कॉस्ट, जो दे हैव टू बाय द लेटेस्ट airplanes, the staff which they employ, that is multinational, एक ही जहाज में उनके पास कई नेशनैलिटी का इसका स्टाफ होगा और वो स्टाफ is able to speak various languages, then they have the latest multimedia systems in their aircrafts. अब ये सारी चीजें करने के लिए there are a lot of additional cost which you have to bear. इसके अलावा एम्प्लॉय रिक्रूटिंग, एम्प्लॉय हायरिंग एंड ट्रेनिंग, जो आपने एम्प्लॉय कर लिए मुख्तलिफ मुल्कों से स्टाफ, उनको कैसे ट्रेन किया, उनकी हायरिंग कैसे की, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
Then service quantity and quality strategies. ये भी एक अहम एलिमेंट है कि आप जो आपके कस्टमर की तादाद कितनी है, कितने लोगों को आप सर्विस दे रहे हैं, और फिर keeping that the same quality in a larger quantity. That also becomes sometimes a challenge, which is the cornerstone of your service marketing strategies. All right, so with this we have finished our chapter number 8, which have plenty of topics, but was very interesting and very important. So in this we discussed the product क्या है, और brand क्या है, और service क्या है, और service marketing क्या है, और जो various brand strategies हैं, और various जो service marketing strategies हैं, जो various product related strategies हैं, any what is a product, any product and service decisions, any branding strategy, and how to build a strong brand, and also the service marketing. So these were the topics which we discussed in this chapter number 8.